हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इवोल्यूशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और आप बेल आइकन भी दबा क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। तो मैंने कल आपको बताया था कि म्यूटेशन क्या था, और मैंने बताया था कि म्यूटेशन के कारण ही इवोल्यूशन हुआ। मतलब जो जेनेटिक्स चेंजेस हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो जो चेंजेस थे वो परमानेंट होते चले गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उससे क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ। तो एक बार समझ में आया कि इवोल्यूशन अचानक से नहीं होता है, ये बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब इवोल्यूशन के कारण ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। आज जो हमें दिख रहा है ये इवोल्यूशन के कारण ही हुआ है। और इवोल्यूशन के अंदर हम स्टार से लेके प्लैनेट तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो, और जो बायोस्फीयर में अर्थ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं वो सब इवोल्यूशन की स्टडी में आता है। इवोल्यूशन के कारण ही न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ। अब 3.5 इयर्स पहले जो लाइफ थी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। सबसे पहले सब सिंपल से एलिमेंट्स थे ओशियन में, उसके बाद उन सिंपल एलिमेंट से ही कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए होंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये फॉर्म हुए उस सिंपल कंपाउंड से। फिर ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे इनका मिक्सचर हुआ होगा और उसके बाद कुछ न्यू सेल्स फॉर्म्ड हुए। अब जो न्यू सेल फॉर्म्ड हुए बहुत सारे हुए होंगे, इसमें से जो एग्जिस्ट कर पाए, जो लड़ पाए उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, वो सिलेक्ट हो गए और बाकी ख़त्म हो गए। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि अब बहुत सारे एनिमल्स थे, वो सेल्स थे, अब जिन्होंने उस कंडीशन में सरवाइव कर पाए, अपने ग्रो कर पाए और कुछ नया दिखा पाए, तो उनको नेचुरली सेलेक्ट करा गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो आप इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग गए, कम से कम 10 लोग गए। अब जो उसमें अच्छा इम्प्रेशन देगा, मतलब जो अच्छा नया कुछ लेकर आया होगा, जिसकी एबिलिटी अच्छी होगी, जो अच्छा ग्रो कर सकता है, तो उस ऑब्वियसली उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वैसे ही जब बहुत सारे सेल फॉर्म हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मिक्सचर से, तो जो भी सेल फॉर्म हुए बहुत सारे हुए थे। अब जिन्होंने उस एनवायरनमेंट में ग्रोथ दिखा दी और जो सरवाइव कर पाए, ग्रो कर पाए उस एनवायरनमेंट में रह के, वो सिलेक्ट हो गए और बाकी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो नेचुरल भी ऐसे सिलेक्शन करती है एनवायरनमेंट। आज हम देखते हैं कि हमारे पास में करोड़ ऑफ स्पीशीज़ है, प्लांट्स की, एनिमल्स की भी। प्लांट्स की आप कॉलरा से ले लो तो बनियान ट्री तक के, और एनिमल्स में आप अमीबा से लेकर हमारे पास में बड़ी वेल तक के हैं स्पीशीज़। मतलब हमारे पास अभी करोड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। और हमारे अर्थ में ऐसा नहीं है कि एक जगह लाइफ है और दूसरी जगह लाइफ नहीं है। पूरे अर्थ में चाहे आप इक्वेटर पे चले जाओ या तो फिर आप पोल्स पे चले जाओ, अब दोनों तरफ आपकी लाइफ पॉसिबल है, चाहे वो वाटर में क्यों ना हो, चाहे एयर में क्यों ना हो, चाहे वो लैंड में क्यों ना हो। तो अर्थ में ऐसा नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, पूरे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ एनिमल्स है जो ठंडी जगह पे रह सकते हैं तो वो पोलर रीजन में हैं, कुछ जो है जो गर्म में रह सकते हैं वो डेजर्ट में हैं, और कुछ जो पानी में रहने वाले वो ओशन में हैं, रिवर्स में हैं, कुछ लैंड में रहने वाले हैं। तो हमारे अर्थ में करोड़ों ऑफ स्पीशीज़ हैं और अर्थ में कहीं भी रह सकते हैं। इंसानों को क्या है, ह्यूमंस को क्या है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले क्या हुआ होगा, इस अर्थ पे सबसे पहले किसने एग्जिस्ट किया होगा। तो इस क्यूरियोसिटी के कारण ही क्या हुआ कि लोग सर्च करने लगे, बहुत सारी थ्योरी लाए कि ऐसा हुआ होगा। कोई कहता है कि हम पहले बंदर थे, कोई कहता है कि हम पहले एप्स थे, या कुछ अलग अलग थ्योरी लेकर आते हैं। तो अब
तो ह्यूमन की उस क्यूरियोसिटी के कारण ही आज हम जान पाए हैं कि आखिर हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, सबसे पहले इस अर्थ पे क्या बना, सबसे पहले इस अर्थ पे क्या आया। प्लीज़ आई ओरिजिन्स को लेके, इवोल्यूशन को लेके। और आज जिस थ्योरी को हम मानते हैं, जिसको मानते हैं, वो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इस थ्योरी को मानते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये थ्योरी है क्या? इस थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो था प्रोटोप्लाज्म, जो कि ओशन के अंदर फॉर्म्ड हुआ। ग्रेजुअली उसमें चेंजेस ऑकर्ड हुए और फिर लार्जर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुए। वो जो भी चेंजेस थे वो थोड़े स्लो थे एंड ग्रेजुअल थे। अब जो भी चेंजेस हुआ होगा इस एवोल्यूशन में, ये कोई अचानक से नहीं हुआ, ये कम से कम 300 करोड़ ईयर्स पुराना है। चेंजेस हुए, प्रोटोप्लाज्म जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म हमें मिला ओशन में, तो उससे के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुए, तो वो अचानक से नहीं हुए। उनका जो समय था, वो ड्यूरेशन था, वो कम से कम 300 करोड़ ईयर्स पुराना है। उतना समय उनको लगा है। जो चेंज हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो एक ही तरह से नहीं हुआ, वो पूरा मल्टी डायमेंशनल चेंजेस हुआ, मतलब हर तरफ से चेंजेस हुए। सी चेंजेस को, जो ओवरऑल प्रोसेस है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। डेवलपमेंट होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम एंसेस्टर मीन्स पूर्वजों से जो आज हमें स्ट्रक्चर मिला है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिली है, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। अब क्या है कि जो साइंस है वो बातों पर विश्वास नहीं करता, उसको चाहिए प्रूफ। साइंस को क्या चाहिए? हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। विदाउट प्रूफ वो किसी बात पे विश्वास नहीं करता है। तो ये एवोल्यूशन हुआ, ये कह तो दी थ्योरी ने कि पहले प्रोटोप्लाज्म आया होगा, उसमें चेंजेस आए, तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, लेकिन वो इन बातों पे विश्वास नहीं करता, उसको चाहिए प्रूफ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंस है एवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। हेडिंग होगी, टॉपिक होगा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा एविडेंस मिले जिससे प्रूफ होता है कि हाँ, हमारे एंसेस्टर्स थे और हम कहाँ से कहाँ तक आए और कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसका प्रूफ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।